पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन दिनों देश में एक महाअभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने के इस अभियान में लोग हजारों नहीं बल्कि लाखों पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो पर्यावरण के लिए न केवल प्रेरणादायी है बल्कि लोगों को संदेश देती है कि अगर विकास करना है तो प्रकृति के साथ रहकर भी किया जा सकता है। जबलपुर के हाउस ट्री की कहानी, पनागढ़ क्षेत्र में स्थित इस हाउस ट्री की भी एक अनोखी कहानी है। तो आइए चलते हैं, आखिर क्या है ये हाउस ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस पेड़ के पीछे से मैं निकल कर आया हूं आखिरकार ये है कहां। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ एक घर के अंदर है। बिल्कुल, ये है पीपल का पेड़ जिसकी उम्र लगभग 150 साल है। लेकिन इस पेड़ की रक्षा के लिए एक परिवार ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। न केवल परिवार ने बल्कि पीढ़ियों ने, क्योंकि 150 साल पुरानी इस पीपल के पेड़ की रक्षा के लिए इस परिवार ने अपने घर को ही इस पेड़ की डिजाइन में ढाल दिया और इसलिए इसे हाउस ट्री कहा जाता है। ये पेड़ जिस जगह पर आप देख रहे हैं ये कोई चबूतरा नहीं है बल्कि एक रूम है। रूम इसलिए कहूँगा क्योंकि दुकान है, ये घर का फ्रंट एरिया है। दुकान आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है। केसरवानी परिवार है, ये पनागढ़ क्षेत्र में रहता है और इस परिवार की ये दुकान के अंदर इस पेड़ का मुख्य स्थान है, यानी कि जहाँ से ये पेड़ निकला है वो उस जगह है और इसको आप देख सकते हैं पूरा व्यवस्थित किया गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग विकास करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को पालते हैं। कह सकते हैं कि इस पेड़ ने भी इस परिवार की ऐसी ही रक्षा की है और इस परिवार ने भी इस पेड़ की वैसी ही रक्षा की है। तो मैं आपको मंजिल टू मंजिल बताऊंगा कि कैसे इस पेड़ को बनाया गया है, कैसे इस पेड़ के हिसाब से इस घर को बनाया गया है और हर एक मंजिल में पेड़ के तने की रक्षा के लिए पूरा ख्याल रखा गया है। तो तकरीबन 3 मंजिला मकान है ये और हम आपको ले चलेंगे इसके पहले फ्लोर पर। तो अब हम पहुंच गए हैं इस घर की पहली मंजिल पर और पहली मंजिल की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे क्योंकि जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर की देखा कि जहां से तने निकले हैं इस पीपल के पेड़ के, आप ऊपर जब डिज़ाइन देखेंगे इसे तो इस घर का जब पहली मंजिल बनाई जा रही होगी तो आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग ने पूरी दिमाग लगाकर यहाँ पर इस पेड़ के हिसाब से ही इस लैंडर को ढाला है और ताकि पेड़ के तने को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। और उसके हिसाब से आप नीचे तरफ देखेंगे तो नीचे से भी वैसे ही गैप छोड़ा गया है और ऊपर तरफ जब ये पेड़ के 2 तने आपको यहाँ पर जो देखेंगे वो 2 तने आपको यहाँ से निकलते नजर आएंगे और यहाँ पर पूरा ये कवर यहाँ से किया गया है। अब हम बात करेंगे इस परिवार के सदस्य से। नरेश केसरवानी हमारे साथ हैं। नरेश जी का ये परिवार है और कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे आपका ये जो परिवार का सदस्य है, मैं सदस्य कहूँगा क्योंकि आप लोगों की 3 पीढ़ी इस परिवार के इस पेड़ के साथ रह रही है। कब का ये पेड़ है, कितने साल हो गए हैं, कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई हैं आपकी? पेड़ को तो लगभग 150 साल के ऊपर का पेड़ है जी और मकान को मैंने 25 साल के ऊपर हो गए हैं। एक्चुअली क्या है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल का वृक्ष एक ऐसा है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए इसको हमारे पापा जी उनने भी उनकी पीढ़ियों से चला आ रहा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी पूजन भी होती है और बाकायदा हम लोगों के यहाँ रोज़ सुबह शाम इसकी पूजा होती है। और एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो खाली पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है कि जो 24 घंटे ही ऑक्सीजन देता है, बाकी जो पेड़ पौधे हैं। आपके परिवार ने धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक कारण दोनों को देखा है, तो निश्चित तौर पर ये आप देख सकते हैं कि पूरा पेड़ जो है इस पहली मंजिल है। लेकिन अब मैं आपको ले चलूँगा इसकी दूसरी मंजिल पर और नरेश जी इसके आगे की कहानी सुनेंगे कि कैसे उनके परिवार ने इस घर को डिज़ाइन किया और उसके बाद फिर आगे की कहानी शुरू हुई। तो अब हम इसकी मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और यहाँ पर जब हमने नज़ारा देखा तो हम और भी हैरान हो गए क्योंकि ये जो तीसरी मंजिल है इसमें आप इस पेड़ की तनों की संख्या और ज़्यादा देखेंगे। पहली मंजिल जब ग्राउंड फ्लोर पर देखा तो हमने इससे एक सिंगल तना था, फिर उसके बाद 3 निकले और अब यहाँ पर 4 तने निकले हैं इस मकान के। और इस मकान को डिज़ाइन भी इसी तरह से किया गया है। आप देख सकते हैं कि घर के अंदर भी ये पत्तियां हमें पीपल के पेड़ की नज़र आएंगी जो घर के अंदर निकली हैं। ये भी बड़ा ताजुब है, जहाँ
सूर्य की रोशनी नहीं आती, लेकिन फिर भी यहाँ पर पत्तियाँ आपको हरी नज़र आती हैं। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 तने यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और सारे तनों को किस तरीके से बाहर निकाला गया है घर के, आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि हर एक तने के हिसाब से ही लेंटर ढाला गया है और उसके हिसाब से ही रूम की साइज, रूम के दरवाजे यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। तो नरेश जी से हम आगे कहानी सुनेंगे। नरेश जी, 127 साल से ज़्यादा, 150 साल तकरीबन मैं कहूँगा इस पेड़ के पुराने हो चुके हैं। और अब जो परेशानी आपको आई है, यूँ कह सकते हैं कि जब घर डिज़ाइन किया जा रहा था तो क्या मंथन चल रहा था आपके परिवार में? ये हम जब मेरा मकान जो बन रहा था, पिताजी बनवा रहे थे, तो इसमें हम लोगों को यही लग रहा था कि ये पेड़ को किस तरीके से किस तरीके से इसको बचाया जाए, क्योंकि इसको हम लोगों को काटना नहीं था। ये घर का हमारा सदस्य ही है, इसलिए हम लोग इसको काटना नहीं चाह रहे थे। तो बहुत से इंजीनियर से सलाह ली, पर हमारे एक सोनी जी इंजीनियर करके हैं, उनने इसका डिज़ाइन और किया तो उसको हम लोगों को पसंद आया और उन्होंने बाकायदा इस तरीके से उन्होंने लेंटर और सब मकान बनवाया कि कहीं से हमें डिगालें नहीं छांटने पड़ी, ना कुछ नुकसान हुआ वो पेड़ का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने पूरा बाकायदा 4 मंजिल का मकान बढ़िया खड़ा करवा दिए। और आज आप देख ही रहे हैं इसको सामने की रूप सामने आपके यही है कि पूरा भी खड़ा हुआ है पेड़ का। बिल्कुल, मतलब मकान बनते समय किसी भी तरह की डगाल की काटा छाटी नहीं की गई, किसी तरीके की काटा छाटी नहीं की गई, ना कहीं परेशानी गई। हम लोगों को खुद अच्छा लग रहा था कि भगवान ने अपने तरीके पूरा अच्छा बढ़िया सब किया। कितने साल हो गए इस घर को बने हुए आपके? तो 25 साल के ऊपर हो गए। 25 सालों में चूंकि पेड़ है और पेड़ में जब बारिश होती है, धूप है, गर्मी है, तमाम तरह की परेशानी आती है, तो क्या पानी आने का या पानी रिसने का ऐसी कोई कभी परेशानी आई हो या कभी आपके दिमाग में आया हो कि यार बहुत हो गया, हम नहीं कर सकते, अब काट देंगे? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं गई, ना पानी की कहीं से ना कुछ गई, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जगह हम लोगों ने इस तरीके से छोड़ी है और डिज़ाइन भी उन्होंने इस तरीके से किया था। आज तक इतने साल हो गए कि बारिश की बूंदें ना पानी ऐसे रिसके अभी तक आज तक नहीं आया और हमें कोई अभी आज तक कोई परेशानी भी नहीं है, ना आगे कभी रहेगी। कितने सदस्य रहते हैं आपके घर में? 8 सदस्य हैं। बड़े भैया योगेश केसरवानी, भाभी जी नीलू केसरवानी, उनके 2 बच्चे देवेश अनंत और मेरी 8 परिवारों का ये घर है। और अब हम चलेंगे इसकी ऊपरी मंजिल में, क्योंकि हमको ये भी दिखाना है कि इसके ऊपरी भाग में किस तरीके से पत्तियां निकली हैं, क्योंकि अभी तो हम केवल तने की बात कर रहे थे। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये छत पर कैसे नज़र आता है। तो आइए हम छत पर चल रहे हैं यहाँ से। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे हम मंजिल के ऊपर पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें इस घर की डिज़ाइन भी बड़ी यूनिक नज़र आती है। जब हम इस मंजिल पर पहुँचे, चौथी मंजिल पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तना हमें स्पष्ट दिख रहा है जिसकी जड़ें आपको दीवार में चिपकी हुई नज़र आएंगी। अब आप सोच सकते हैं कि अमूमन पीपल का जो पेड़ होता है वो कहते हैं कि लेंटर को भी दरार में तब्दील कर देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मधुमक्खी का छत्ता भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि पूरा घर जो है हम कह सकते हैं या तो पेड़ के अंदर घर है या घर के अंदर पेड़ है। दोनों ही भाषाओं में ये परफेक्ट नज़र आता है। लेकिन अब हम चलेंगे इसकी छत पर, क्योंकि छत दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि जो पेड़ की साइज़ है वो किस तरीके से बनी है और उसके ऊपर क्या नज़ारा है, यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम आपको ले चल रहे हैं छत पर। तो अब हम पहुँच गए हैं इस घर की छत पर, जिसे कह सकते हैं कि इस पेड़ की अब असली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पीपल का पेड़ है, बड़ा विशाल पेड़ होता है और यहाँ पर इसकी हमें विशालता नज़र आती है। घर के अंदर जिस तरीके से हमने केवल तने देखे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं छत का नज़ारा है। बंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, मधुमक्खियाँ को छाता मैंने आपको दिखाया। यानी कि इस घर में इंसान तो रहते ही हैं, प्रकृति भी रहती है। और इस प्रकृति का नज़ारा ये देखिए कि पूरा छत आपको, आप जब नज़र डालेंगे तो पूरे छत के ऊपर आपको पीपल के पत्ते ही पत्ते नज़र आएंगे। इस पीपल के पेड़ का जो विशालतम रूप है वो यहाँ पर हमको नज़र आता है और यही इस घर की बेहद खूबसूरत तस्वीर है और इसीलिए इसे कहा जाता है हाउस ट्री। हाउस ट्री के नाम से फेमस है। नरेश जी, आपका ये घर कैसा लगता है आपको? कभी परेशानी हुई कि बहुत ज़्यादा खबरें आ गई, बहुत ज़्यादा चल गए? एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगता है, क्योंकि चारों जहाँ की पहले ही शुरू और अभी भी देश विदेशी लोग भी जो भी निकलते हैं, अपने टूरिस्ट लोग, वो भी रुक के फ़ोटो लेते हैं, पूछते हैं इसके बारे में। और तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो चारों जहाँ और अपने भारत के बाहर भी खबर जा रही है कि चलो कम से कम पेड़ पौधे पर्यावरण को बचा के चलो। और सबसे मेन बात जो अभी अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजना निकाली गई है, एक पेड़ माता जी के नाम, तो वो भी बहुत अच्छी बढ़िया योजना है और इससे
सभी अपने देशवासियों को, भारतवासियों को, सभी को ये करना चाहिए कि मोदी जी की इस योजना में जुड़ें और सब जिसके पास जो भी जगह है जैसी है कम से कम एक पौधे जरूर लगाएं। सबसे मेरे भी ये निवेदन रहेगा कि इसके लिए सब ये रहें। प्रेरणा देता है, ये प्रेरणा देता है कि जब आपकी तीन पीढ़ियां एक पेड़ की रक्षा के लिए तैनात हैं, लगातार बनी हुई हैं, तो इससे ज़्यादा प्रेरणादायी कहानी नहीं हो सकती है कि जीता जागता उदाहरण है ये प्रकृति के प्रति समर्पित जीवन का। और इसीलिए इसे हाउस ट्री कहा जाता है। और ये प्रेरणा देता है कि अगर आप चाह लें, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है प्रकृति के साथ चलने की, तो चला जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पेड़ काटें तभी विकास की राह आसान हो। पेड़ों के साथ, प्रकृति के साथ भी विकास किया जा सकता है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।